हेलो यूट्यूब फैमिली, मैं हूं डॉक्टर गौरव सरदाना, वेटरनरी सर्जन, आपका दोस्त, आपका हमसफ़र। दोस्तों, आज बात करेंगे कि फ़ीमेल के 10 से ज़्यादा बच्चे कैसे पैदा किए जाएं। दोस्तों, ये भी एक सीक्रेट है जो आज मैं आपको इस वीडियो में रिवील करने वाला हूं। दोस्तों, आप मानोगे हमने पक्के भी 10 से 11 बच्चे पैदा करवाए हैं। अब ज़्यादा बच्चे पैदा करने का मतलब फ़ायदा क्या होता है कि जब आपके पास ज़्यादा पपीज़ होते हैं, आपके पास रेट की फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है। आपको स्टड वाले का बच्चा देते हुए दुख नहीं होता। जब हुए 1-2 बच्चे, उसमें से एक आधा बच्चा मर गया, एक स्टड वाला उठा के ले गया, बंदे को लगता है यार चिड़चिड़ सा फील हो गया, भैया कुछ नहीं बचा इस लीटर के अंदर। तो इसके 2 पहलू हैं। इस चीज़ के लिए हमने 2 चीज़ों का वो रखना है ध्यान। पहली बात तो डॉग के रिज़ल्ट अच्छे होने चाहिए। जब 10 बच्चे पैदा कराने हैं, डॉग भी रिजल्ट प्रूफ होना चाहिए, उसका स्पर्म काउंट अच्छा खासा होना चाहिए। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, डॉग का स्पर्म काउंट कैसे बढ़ाएं, उसकी फर्टिलिटी कैसे इंक्रीज करें। अब दूसरा फैक्टर क्या है कि फीमेल का बिल्कुल बेस्ट टाइम होना चाहिए। जिस टाइम आप क्रॉस करवा रहे हो फीमेल, उसका बिल्कुल प्रॉपर टाइम होना चाहिए, तब उसके मैक्सिमम बच्चे होंगे। तो दोस्तों, मैं ये वीडियो ना बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल सबके लिए बना रहा हूँ। तो मैं आपको बेसिक बातें भी बताऊँगा। जो लोग इस जिनको जानते हैं, फिर भी आप देख लो, आपकी नॉलेज थोड़ी सी रिफ़्रेश हो जाएगी। तो जो बिल्कुल नए बंदे हैं, उनके लिए मैं सबसे पहला बता रहा हूँ कि फ़ीमेल का बेस्ट टाइम ऑफ मेटिंग कैसे देखना है, आपको कैसे पता लगे फ़ीमेल का बेस्ट टाइम है। एक थोड़ी सी मैं आपको और बात बता दूँ। फीमेल जो हमारी बिच होती है, उसके अंदर मल्टीपल ओवुलेशन होती है। मल्टीपल ओवुलेशन का मतलब ये है, जैसे उसके एग होते हैं, जो ओवम होते हैं, वो अंगूर के गुच्छे की तरह आते हैं। जब मैक्सिमम टाइम होगा, जब बिल्कुल प्रॉपर टाइम होगा, उसमें जब सबसे ज़्यादा ओवम होंगे, सबसे ज़्यादा एग होगा, उस टाइम जब हम क्रॉस कराएंगे तो उसमें मैक्सिमम बच्चे होंगे। तो वो मैक्सिमम बच्चों वाला टाइम, मैक्सिमम ओवम वाला टाइम अब कैसे जाने। पहला जो रूल है, 9वां और 11वां दिन, 11वां और 13वां दिन। ये दोस्तों प्राचीन काल से ये वाला रूल चल रहा है और काम भी करता है। इसमें क्या है, जब फीमेल का फर्स्ट डे आया, उसकी ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, जब वो मेंस्ट्रुएशन उसकी स्टार्ट हुई, वो आपने पहला दिन नोट कर लेना है। छोटी ब्रीड में 9वें और 11वें दिन क्रॉस करवाते होते हैं नॉर्मली, और बड़ी ब्रीड्स में जो सेंट बर्नार्ड है, इंग्लिश मैस्टिफ है, उनमें 11वें और 13वें दिन क्रॉस करवाते होते हैं। ये रूल बड़ा अच्छे से काम करता है। ये मतलब जिन्होंने सिंगल फीमेल रखी हुई है उसमें बड़ा कामयाब है। पर जो ऑर्गेनाइज फार्म है, वहाँ पर कौन डेली देख रहा है फीमेल को, कौन सा दिन है कौन सा नहीं, उसमें ये मतलब ये चीज़ कामयाब नहीं हो पाती। जब आपने एक फीमेल रखी हुई है, उसमें तो आप कैलकुलेट कर सकते हो दिन, पर जब ऑर्गेनाइज्ड फार्म है, उसमें ये थोड़ी सी फेल हो जाती है। ये इसमें कंसेप्शन के चांस 50 से 60% रहते हैं। 50 से 60% चांस होते हैं कि आपकी फीमेल कंसीव भी करेगी और वो बच्चे भी देगी। ये रूल काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है और वर्क भी करता है। पर ये ऑर्गेनाइज्ड फार्म के लिए नहीं है ये वाला रूल। जो इंडिविजुअली जिन्होंने सो कॉल्ड बडिंग ब्रीडर हैं, या जिन्होंने घर पे एक आधी फीमेल रख रखी है, उसके लिए ठीक है। दूसरा, हमारे को अंदाज़ा कैसे लगेगा फीमेल का बेस्ट टाइम के लिए। ब्लीडिंग का रंग जब पिंक कलर का हो जाए। दोस्तों, आपने जब नोटिस किया होगा, अगर आपने बिच रखी हुई है तो आपने ये चीज़ ज़रूर देखी होगी कि ब्लीडिंग का रंग धीरे धीरे पहले एक बार जाता है लाल की तरफ, फिर वो नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। तो जो ब्लीडिंग का रंग है पिंक कलर या थोड़ा येलो कलर में आ जाए, जैसे स्ट्रॉ कलर बोलते हैं जिसको, बेस्ट टाइम को। स्ट्रॉ कलर का मतलब जो तूड़ी का रंग होता है, उस रंग का जब ये ब्लीडिंग हो जाए, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी फीमेल का बिल्कुल प्रॉपर टाइम है, आप डॉग से जाके क्रॉस करवा सकते हो। तो जहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है इन दिनों में, इस चीज़ को आप कोरिलेट कर सकते हो उससे। तीसरा पॉइंट होता है दोस्तों टेल रिफ्लक्स। टेल रिफ्लक्स का दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा उसमें। टेल रिफ्लक्स का ये होता है कि फीमेल की स्टैंडिंग हीट को देखने के लिए होता है। उसमें हमने क्या करना है कि फीमेल की वेजाइना के ऊपर हाथ लगाना है और वो टेल साइड पे कर लेती है, टेल पे साइड कर लेती है। इसका मतलब है कि वो एक्सेप्ट कर रही है मेल को और उसका बिल्कुल प्रॉपर टाइम है मेटिंग का। तो जब आपका हल्का सा कन्फ्यूज़न हो, आप टेल रिफ्लक्स के हिसाब से भी मेटिंग करवा सकते हो उसकी। फीमेल के पीछे वेजाइना में टच करो और वो टेल साइड पे कर लेगी, वो बिल्कुल प्रॉपर टाइम है, आप करवाओगे, बच्चे ज़्यादा होंगे उसके।
इससे भी एडवांस अगर हमने जाना है, ये जो चीज़ है आपके कंसेप्शन के चांस को 70% तक बढ़ा देती है। दोनों चीज़ें, ब्लीडिंग को आपने कलर देखा और जो टेल रिफ्लेक्स देखा, आपके चांस 70% बढ़ जाएंगे कंसेप्शन के। इससे भी एडवांस क्या होता है, वेजाइनल साइटोलॉजी। इसको दोस्तों एक्सफोलिएटेड वेजाइनल साइटोलॉजी बोलते हैं। इसमें डॉक्टर क्या करते हैं कि फीमेल की जो वेजाइना के अंदर की जो मेम्ब्रेन होती है उसको देखते हैं अपने माइक्रोस्कोप में। उसका शेप धीरे धीरे चेंज होती रहती है और जब बेस्ट टाइम आता है तो एक पर्टिकुलर टाइप की शेप आती है, वो आपका डॉक्टर देखेगा उसके अंदर। ये वेजाइनल साइटोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा ब्राइट चांस होते हैं बेस्ट टाइम मेटिंग को असेस करने का भी, किस टाइम फीमेल का बेस्ट टाइम है, आपने फीमेल कब क्रॉस करानी है। आपकी फीमेल के कंसेप्शन के रेट 80 to 85% बढ़ जाएंगे। अगर आपका डॉक्टर कहता है कि बिल्कुल प्रॉपर टाइम है उसका वेजाइनल साइटोलॉजी के अंदर, तो उसके 80 से 85% चांस बढ़ जाएंगे कंसीव करने के और मैक्सिमम बच्चे देने के। तो दोस्तों 9वां 11वां दिन ब्लीडिंग का रंग देखना है आपने, टेल रिफ्लेक्स देखना है और वेजाइनल साइटोलॉजी देखनी है। तो दोस्तों आपने चाहते हो कि मेरी फीमेल के कोई चांस ही ना रहे खाली रहने का और मैक्सिमम बच्चे हों, तो इससे एक एडवांस टेस्ट और होता है। वो और पिन पॉइंट करने के लिए होता है कि हमने जैसे मान लो फीमेल बहुत दूर क्रॉस कराने के लिए जानी है और हम बार बार नहीं जा सकते, हम चाहते हैं कि एक ही मीटिंग ले और उसमें ही कंसीव कर जाए, तो इससे भी एडवांस टेस्ट होता है प्रोजेस्टेरोन लेवल। दोस्तों ये आज तक का सबसे एडवांस टेस्ट होता है प्रोजेस्टेरोन लेवल। जब मैंने 2006 में क्लिनिक किया था उस टाइम सिर्फ यही बातें चला करती थी, टेल रिफ्लेक्स। मैंने लोगों को आके बताया कि वेजाइनल साइटोलॉजी नामक भी चीज़ होती है और मैंने बहुत वेजाइनल साइटोलॉजी बनाई। ऐसी ऐसी फीमेलों के बच्चे पैदा करा दिए जो 4-4 बार से खाली रह रही थी। इससे बहुत अच्छे चांस आते हैं। अगला टेस्ट प्रोजेस्टेरोन लेवल। प्रोजेस्टेरोन लेवल जो अच्छी सिटीज़ हैं वहाँ पर अच्छे से काम करता है। जब एक्चुअली क्या है कि जब छोटे शहरों से प्रोजेस्टेरोन की अगर फैसिलिटी नहीं होती चेक करवाने की, तो वो टेस्ट के लिए जाता है सैंपल दिल्ली में और 1 या 2 दिन के बाद रिपोर्ट आती है, तो कई बार वहाँ गड़बड़ेशन हो जाती है। तो आपने सबसे पहला जब फीमेल का प्रोजेस्टेरोन टेस्ट कराना है, सबसे पहले वेजाइनल साइटोलॉजी बनवाओ फीमेल की अपने अच्छे वेट से, जो डॉग स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो उसके पास जाके वेजाइनल साइटोलॉजी बनवाओ। वो आपको गाइड करेगा। अगर उसको कोई कन्फ्यूज़न है वेजाइनल साइटोलॉजी में तो वो आपको प्रोजेस्टेरोन के लिए कहेगा। प्रोजेस्टेरोन लेवल आपने चेक करवाना है। जो बेस्ट टाइम होता है दोस्तों वो 4 to 7 जो लेवल होता है वो बेस्ट टाइम होता है। अभी वैसे 7+ होना चाहिए, पर क्या होता है कि जैसे हमने आज सैंपल भेजा, फीमेल का लेवल तो वही माना जाएगा ना कि जब प्रोजेस्टेरोन हमने जैसे मान लो 9 तारीख को हमने सैंपल भेजा फीमेल का, उसकी रिपोर्ट आ रही 10 तारीख को। अगर उसमें 4 से 7 लेवल आ जाता है प्रोजेस्टेरोन का, तो उसका बेस्ट टाइम आज है। मेरी बात को समझने की कोशिश करो आप कि सैंपल का रिजल्ट नेक्स्ट डे आता है, तो जिस दिन आपने सैंपल भेजा अगर उसमें ये भी आ जाती है वैल्यू 7+ आइडियल माना जाता है, 12-13 तक बहुत अच्छा माना जाता है, पर अगर 4 to 7 आ जाता है उसका लेवल प्रोजेस्टेरोन का, तो इसका मतलब उसका बेस्ट टाइम था, आप आज उसको क्रॉस करवा सकते हो। तो आपने 7-8 डे पे लगभग बैठता है प्रोजेस्टेरोन लेवल का चेक करने का। तो आपने प्रोजेस्टेरोन अगर आपके वहाँ पर इमीडिएट रिपोर्ट मिलने का अगर सिस्टम है वहाँ पे, अगर आप मेट्रोज़ में रहते हो, साथ के साथ अच्छी लेबोरेटरी में जाके आप टेस्ट करवा सकते हो, तो आप पहले अपने डॉक्टर से वेजाइनल साइटोलॉजी बनवाओ, उसके बाद प्रोजेस्टेरोन चेक करवाओ। इसके बाद दोस्तों अगर किसी टाइप का कन्फ्यूज़न रह जाता है, डॉक्टर कह रहा है कि आपकी फीमेल बहुत अच्छी हीट में नहीं है, तो उसको आप प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन लगवा सकते हो। मेंटेन के नाम से आता है, वो आपके वेट को पता होगा, जो भी डॉग स्पेशलिस्ट वेट होगा। तो आपने जो फीमेल क्रॉस करवानी है उसके 1 घंटा वैसे आइडियल होता है मेंटेन का इंजेक्शन लगवाना, लेकिन आप उसके नेक्स्ट डे भी जाके अपने डॉक्टर से मेंटेन का इंजेक्शन लगवा लें, प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन लगवा लें, उसमें कंसेप्शन के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों अब आपने देखा कि पहला तो आपने जब भी कभी फीमेल क्रॉस करानी है, पहले तो डॉग वाले को 3-4 दिन पहले इन्फॉर्म कर दो, ताकि वो डॉग उसके लिए सेव करके रखे, बार बार मेटिंग ना करवाए। 2-3 दिन के अंदर अच्छा स्पर्म काउंट हो जाता है डॉग का। उसके बाद आपने टेल रिफ्लेक्स चेक करना है। टेल रिफ्लेक्स जब चेक किया, अगर आप
बहुत अच्छे लेवल की ब्रीडिंग करना चाहते हो तो वेजाइनल साइटोलॉजी की तरफ जाओ, अपने डॉक्टर को दिखाओ, आपका वेटनेरियन वेजाइनल साइटोलॉजी बनाएगा। अगर उसको कुछ कन्फ्यूज़न होगा वेजाइनल साइटोलॉजी में, उसको पूरी स्लाइड क्लियर नहीं हो रही, उसकी सेल्स प्रॉपरली नहीं बने हुए, तब आप प्रोजेस्टेरोन लेवल की तरफ जाओगे। प्रोजेस्टेरोन लेवल 7 नैनोग्राम का जब हो जाएगा उसके बाद आप फीमेल क्रॉस करवाओ। मेरे 100% गारंटी है दोस्तों, इसमें फ़ीमेल के मैक्सिमम बच्चे होंगे। 45 डेज़ पे ब्लड टेस्ट करवाना है फ़ीमेल का जब वो कंसीव हो जाएगी। ये सारी जो सी आफ्टर मतलब जो मेटिंग के बाद फीमेल की क्या केयर करनी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। सारी उसकी डाइट और उसके सारे हार्मोन्स वगैरह क्या देने हैं सारे मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। दोस्तों, जिन मेरे भाइयों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी के अभी वीडियो पॉज करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और सारे अपने यार दोस्तों को बोलो मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। मेरे साथ जुड़े रहो, मेरी वीडियो देखते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।